नमस्कार दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और पैरालिसिस यानी लकवे के मरीजों की समस्या अब बढ़ने वाली है। क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं, दो ऐसी सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से एक लकवे मरीज के लिए यानी एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वो काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है, उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है? सिर्फ दो कारण है, दो वजह। अगर आप उन दो वजह के बारे में जान लो और कैसे इसके ऊपर काबू पाना है, ये भी मैं साथ में बताऊंगा। अगर आप वो कर लेते हो, मैं वादा करता हूं इस पूरी सर्दी आपको किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी लकवे के मरीज की, तो उसके साथ लकवा होने के बाद शरीर में जो बदलाव आया वो क्या आया कि उसके दिमाग के एक हिस्से ने, जिसने काम करना बंद कर दिया था, वो डेड हो चुका है। तो उस हिस्से का काम दिमाग के बाकी हिस्सों को दे दिया गया है। अब जब वो काम नया नया सीख रहा है हमारा दिमाग का हिस्सा, तो हमारा शरीर उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा जैसे पहले करता था। और इसी चीज के लिए एक पैरालिसिस पेशेंट को फिजियोथेरेपी के सेशंस दिलाए जाते हैं, एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि वो चीजें दोबारा से ठीक हो सकें और वो सारी चीजें दोबारा से सीख पाए। लेकिन इन सब के बीच में सर्दी का मौसम यानी जो ठंड का मौसम है, ये एक बहुत बड़ी अड़चन लेके आता है। अब इस अड़चन को कैसे दूर करें मैं बताता हूं। जैसे ही ठंड का मौसम आता है, ऑलरेडी नवंबर आ चुका है, दिसंबर में इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है, न्यूज लगातार आ रही है। तो जितने भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं, सबसे पहले उन्हें एक चीज समझनी है कि जैसे ही ठंड आनी शुरू होती है, तो आप सबसे पहला बदलाव क्या देखते हैं पैरालिसिस के पेशेंट्स की बॉडी में? स्पास्टिसिटी यानी अकड़न या ऐठन। हाथों में, उंगलियों में, मसल्स में ऐठन आनी शुरू हो जाती है, अकड़न होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये ऐठन आए ही ना, जैसे वो पूरी गर्मियों में रहे या बाकी सीजन में रहे, तो उनके लिए जो समस्या है वो समस्या नहीं होगी और वो एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है, यही सोच रहे हैं। बताता हूं दूसरा भी तो कारण समझ लो। पहला क्या बताया मैंने? स्पास्टिसिटी। और दूसरा कारण होता है लेजीनेस यानी आलस्य। अब इन दोनों के ऊपर जरा डिटेल से बात करते हैं कि कैसे इन दोनों कारणों की वजह से एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी हालत को दिन प्रतिदिन और खराब कर लेता है। सबसे पहली चीज आती है स्पास्टिसिटी यानी ऐंठन होना, जिसकी वजह से उन्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से वो आलसी हो जाते हैं। आलसी किस चीज में? एक्सरसाइज करने में। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करने में लेजी होते हैं, तो ऑलरेडी आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही होती है, वो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाकी अन्य समस्याओं का सामना उस पैरालिसिस पेशेंट को करना पड़ता है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहला बदलाव हमें क्या करना है। सबसे पहला बदलाव आपको करना है, आपको स्वेटर या कोट नहीं पहनना, आपको पहननी है जैकेट। आजकल मार्केट में जैकेट्स आ रही है ना। अब वो जैकेट्स में क्या होता है? फर होता है, वो बहुत लाइट वेट होती है, लेकिन सबसे उसका अच्छा फायदा क्या है? उसमें हवा अंदर नहीं जाती। वो ऐसा क्लॉथ होता है, ऐसा कपड़ा होता है जिससे हवा पास नहीं होती, तो बॉडी की जो हीट है वो भी अंदर मेंटेन रहती है और बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है। तो जिससे क्या होगा? हमारे हाथ कैसे रहेंगे, बॉडी कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। पहली चीज समझ आ गई। क्योंकि गर्म रहेगी तो जो स्पास्टिसिटी आती है वो नहीं आएगी। बाकी बच गए क्या? हाथ। हाथों को आप जैकेट की पॉकेट में डाल के रख सकते हैं या फिर आप इनके लिए ग्लव्स वियर कर सकते हैं। पहली चीज समझ आ गई। ये तब की कंडीशन है जब आपको बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको बाहर ही नहीं जाना पड़ रहा, तो एक और चीज हम कर सकते हैं, हम जैकेट पहन सकते हैं और उसके साथ अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं हीटर यूज करके, या अगर आपके घर में सनलाइट आती है तो उसके थ्रू। अगर आप अपने कमरे का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठंड ज्यादा नहीं होती है,
तो भी स्पास्टिसिटी की प्रॉब्लम उस पेशेंट को फेस नहीं करनी पड़ेगी। दो चीजें समझ आई। इसके अलावा भी और तरीके हैं कि किस तरीके से हम अपने शरीर को गर्म रखें, क्योंकि जब आप अपने शरीर को गर्म रख पाएंगे तो ऐंठन और अकड़न आने का मतलब ही नहीं होता। इसके अलावा आप हल्के हाथ से मालिश भी कर सकते हैं अपने हाथों की, अपनी बॉडी की, अपने शरीर की। उससे भी आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है उसका वो कम होता है। जैसी मालिश बंद, आपके शरीर में स्पास्टिसिटी दोबारा से आनी शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा और क्या तरीके हैं? और तरीके बिल्कुल हैं। सबसे पहली चीज आपको अपने खाने में ऐड कर लेनी है थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च बहुत गर्म होती है तासीर में, तो आप जब सूप पीते हैं, नहीं पीते तो पीना शुरू कर दीजिए। एक तो वो हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है उसकी। तीसरी बात, जो इस मौसम में फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं वो सारी यूज होती हैं किसमें? आपके सूप में। तो उस सूप को आपको क्या करना है, पानी में वो सारी सब्जियां अच्छे से वॉश करके डाल देनी है, उबालना है, हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डालना है और आपको पैरालिसिस पेशेंट को वो खिलाना है। और जब आप एक पैरालाइज पर्सन को ये खिलाएंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी में जो हीट है वो अच्छे से जनरेट होगी और वो गर्म रह पाएंगे, वार्म रह पाएंगे, जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी आने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उस पे भी आप काली मिर्च का सेवन करें और हल्का सा नमक डालें तो स्वाद भी भरपूर रहेगा और साथ में फायदे भी आपको भरपूर मिलेंगे। इसके अलावा अब अगर हम बात कर लेते हैं लेजीनेस की। देखो लेजीनेस क्यों आ रही थी, आलस से क्यों आ रहा था? स्पास्टिसिटी की वजह से। जब हाथ पैर अकड़ रहे थे, ठंड लग रही थी, तो उसकी वजह से शरीर में ऐंठन आ रही थी और आपको आलस आ रहा था। लेकिन अगर ऐंठन नहीं आ रही, अब आप वार्म रह रहे हो, उसके बाद भी आलस कर रहे हैं, तो अब दिक्कत है। क्योंकि आलस से आने का कारण मैंने बता दिया, अब वो कारण ही हट गया। और फिर अगर आप आलस नहीं करते हैं, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रखते हैं, अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखते हैं, तो आई प्रॉमिस इस सर्दी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने जैसे ट्रीटमेंट का नाम लिया, आपके दिमाग में शायद कोई सवाल आया है। आप उस सवाल को डायरेक्ट अभी के अभी नीचे दिए नंबर पर कॉल करिए, अपनी समस्या पूछिए, क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहते हैं। साथ ही साथ आप अपना सवाल हमें कमेंट के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हो, आपको लगी हो ये फायदेमंद है, तो अभी लाइक कर लेना। साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस में टाइम टू टाइम आपके लिए ला सकूं। इसके अलावा कोई और समस्या है तो अपना सवाल हम तक जरूर पहुंचाएं। अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।